हेलो स्टूडेंट्स, यो वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में। इसका यूज आप कहाँ कर सकते हैं और ये आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक बनता है वो ये बनता है कि व्हाट इज़ स्क्वायर रूट। किसी भी नंबर का आपका स्क्वायर रूट क्या होता है। तो उसके लिए आप कोई भी एक रेक्टेंगल ले लीजिए जिसकी जो ब्रीथ है वो हमने 4 कंसीडर कर ली है और जो आपकी लेंथ है वो हमने 8 कंसीडर कर लिया। अगर हम इसके एरिया के बारे में बातचीत करें तो एरिया आपका कितना बैठेगा, तो आप देखिए इसके आपने 4 पार्टीशन करे ब्रीथ के, क्योंकि ये आपकी 4 यूनिट है। अब यूनिट आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं कि 1 इंच ले रहे हैं या कुछ और ले रहे हैं। तो इस टाइप से जब आपने इसके पार्टीशन कर दिए, ब्लॉक बना दिए, तो फिर आपका इसका एरिया कितना हो जाएगा 32 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है L × B। तो 8 4 जा 32 स्क्वायर यूनिट ये आपका आंसर आ चुका है। अब देखिए ये आपने रेक्टेंगल कंसीडर करा। अगर रेक्टेंगल को हम मिनिमाइज करते हुए स्क्वायर में कन्वर्ट करें, ये आपका 4/8 रेक्टेंगल था, तो इसका आपने जैसे इसका हाफ करा तो आपका स्क्वायर कितने का बन गया 4/4 का। अब आपसे कोई कहे इसका एरिया कितना होगा, तो एरिया कैसे निकालते हैं स्क्वायर का, साइड इंटू साइड, इट मीन्स 16 स्क्वायर यूनिट। तो आपका जो इसका एरिया है 16 स्क्वायर यूनिट है एंड यू नो 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों है, क्योंकि आपने किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई उसी नंबर में कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका परफेक्ट नंबर होता है, परफेक्ट स्क्वायर आएगा। क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई आपने 4 में करा तो 16 आया। अब 16 का आप उल्टा करेंगे तो वो आपका कहलाएगा स्क्वायर रूट। मीन्स 16 को ऐसे अरेंज करो कि 4 आ जाए तो स्क्वायर रूट। अब देखिए हमने इसके 8 पार्टीशन कर दिए, मीन्स 4 तो थे ही, अगेन उसके हमने फर्दर पार्टीशन करे तो हमारा जो एरिया आएगा वो आएगा 64 स्क्वायर यूनिट्स। तो यह आपका एरिया कब है, जब आपने स्क्वायर कंसीडर करा 8/8 का। तो द स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8। तो आपका जो स्क्वायर रूट है वो आपका 8 आ गया। ए परफेक्ट स्क्वायर इज अ नंबर दैट कैन बी मेड बाय मल्टीप्लाइंग अ होल नंबर बाय इटसेल्फ, लाइक 0 1 2 3 4। ये देखिए आपके 2 स्क्वायर थे, एक 4/4 का था और दूसरा आपका कितने का था 8/8 का। तो पहली कंडीशन में आपका जो एरिया आया था वो आपका आया था 16। अगर हम सेकंड वाले फिगर की बात करें तो इसमें आपका जो एरिया आया था कितना आ गया था 64। पहले वाले का जो 16 आंसर है वो आपका कैसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और जो नेक्स्ट वाले का आंसर है 64 वो आप कैसे लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। अब 4 स्क्वायर और 8 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, साइड स्क्वायर। वो आपने बेसिक चीज़ पढ़ी होगी, लेकिन जब स्क्वायर होता है एक साइड तो लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होता है या राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होता है, तो वो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपकी वैल्यू हो गई, ठीक है। तो अंडर रूट 16, अंडर रूट को हम स्क्वायर रूट भी बोलते हैं। तो फर्स्ट वाले में कितनी वैल्यू हो गई 4 और सेकेंड वाले में आपकी कितनी वैल्यू हो गई 8। तो परफेक्ट स्क्वायर का यही कॉन्सेप्ट है कि जिस नंबर का मल्टीप्लाई उसी नंबर में कर दें तो जो आंसर आएगा वो आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है, और उसका रिवर्स करें तो वो उसका स्क्वायर रूट कहलाएगा। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपने एक नंबर लिया 25, तो वो किसका हो गया 5 का स्क्वायर। अगर उसका अंडर रूट निकालेंगे तो 5 हो गया। लेकिन दूसरी साइड अगर हम बात करें 30 की, तो अगर आप 30 का अगर आप अंडर रूट निकालते हैं तो ये एक्चुअल वैल्यू नहीं आएगी, अप्रॉक्स वैल्यू आएगी। वो कितनी होगी 5.48, ठीक है, नॉट अ होल नंबर। लेकिन ये आपका होल नंबर नहीं है, लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है वो आपका होल नंबर होना चाहिए। अब देखिए, अब होल नंबर से मतलब ये नहीं है कि वो माइनस का नहीं हो सकता, क्योंकि आप अगर माइनस के नंबर का भी स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा तो आंसर पॉजिटिव में ही, ठीक है। अब देखिए 25 और 30, और हम इस एक बॉक्स को दूसरी बॉक्स के अंदर शिफ्ट करें तो हमारे पास कितना एरिया रिमेनिंग बचता है वो हम देख सकते हैं, जो कि 0.48 के इक्वल होगा। अब देखिए जो आपका इतना पार्टीशन बचा है ऑरेंज कलर का, ये वो वैल्यू है जो आपकी 5 के आगे है 0.48 मीन्स 0.48, क्योंकि 25 और 30 में ज़्यादा अंतर नहीं है। एक का आंसर 5 है, दूसरे का आंसर 5.48 है। तो इतना जो स्पेस आया वो कैसे आया, तो ऑरेंज वाला जो आप पार्ट देख सकते हैं वही स्पेस आपका 0.48 कहलाता है। अब देखिए हम आगे कुछ स्क्वायर कंसीडर कर लेते हैं, थोड़े बहुत और स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे इतने सारे स्क्वायर्स हैं। फर्स्ट स्क्वायर की बात करें तो फर्स्ट वाले स्क्वायर में आपकी जो साइड है वो आप कितनी लेना चाहेंगे 1 लेंगे, तो उसका आपका कितना आंसर आ जाएगा 1। सेकंड वाले में अगर आप 2 2 आपके बॉक्सेस हैं तो उसका एरिया कितना हो जाएगा 4। थर्ड वाले में आपके 3 बॉक्सेस हैं तो एरिया कितना हो जाएगा 9। उसके बाद आपके कितने बॉक्सेस हैं 4, तो आपका एरिया कितना हो जाएगा 16। 5 तो उसका आंसर 25, 6
उसका आंसर 36. एंड नाउ नेक्स्ट इज देयर आर 7, सो इट्स आंसर इज 49. एंड नाउ नेक्स्ट 8, सो इट्स आंसर इज 64. एंड लास्ट इसका कितना 9, तो 9 का आंसर 81. और एट लास्ट अगर 10 होता तो उसका आंसर 100. ये तो हर बच्चे को मस्ट है कि लर्न होना ही होना चाहिए. ये आपके बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं. जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो ये आपको बार बार उसमें अप्लाई करने को मिल जाते हैं. स्क्वायर निकालने को मिलेंगे और स्क्वायर रूट निकालने को मिलेंगे. वैसे तो आपको 20 तक याद करने होते हैं, लेकिन आप पहले 10 तक अच्छे से याद कर लीजिए. फिर जैसे आपको 10 तक याद हो जाए उसके बाद आप 11 to 20 याद कर लीजिए, जिससे आप कोई भी एक्सरसाइज लेके बैठेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे. आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा. एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अवर वीडियो.